और अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को ठहराया सही। कोर्ट ने कहा आधार वेरीफाई और मृत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना सही। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलतियों को ठीक करना एसआईआर का उद्देश्य। एडीआर की याचिका में काटे गए 65 लाख नामों की लिस्ट जारी करने की मांग। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कटे हुए नामों की सूची जारी करने के लिए कानून नहीं। वोट चोरी पर विपक्ष का संसद में आज फिर प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया और प्रियंका शामिल हुई। प्रोटेस्ट में सांसदों ने महंगाई का तड़का लगाया, प्याज की माला पहनकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बिहार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग ये राष्ट्र स्तर पर कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारे पास सबूत। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया। कहा यह चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी की साजिश। एसआईआर का विरोध नहीं, उसकी प्रक्रिया का विरोध है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले। बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी। इस प्लांट के लिए 4,594 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। बैठक में लखनऊ के मेट्रो फेज 1B को भी हरी झंडी। साथ ही 700 MW के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मंजूरी। 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड को पीएम मोदी ने किया संबोधित। का 64 देशों के 300 से ज्यादा सितारों से जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी ने कहा भारत परंपरा और नवाचार की धरती है। आर्यभट्ट ने की शून्य की खोज। किसानों के हित में लिए गए फैसले पर किसान संगठन के डेलीगेशन पीएम मोदी का जताएंगे आभार। पीएम मोदी ने कहा था हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा था भारत अपने किसानों पशुपालकों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए मुझे बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत। 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक नहीं। गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में महाभियोग के लिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी के 3 सदस्यों के नामों का ऐलान किया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन और कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील बीवी आचार्य शामिल। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी। बोले जस्टिस वर्मा को हटाने का 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद एकजुट हो। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का जनता से संवाद कार्यक्रम। 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर 16 लाख लोगों ने ऑनलाइन की बातचीत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले नीतीश जी के पूरे प्रदेश की जनता धन्यवाद उन्हें दे रही है। वो जब आए थे तब लालटेन युग था, आज सिर्फ बिजली नहीं फ्री बिजली भी है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। कहा जिन वोटर्स के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। डुमरांव पहुंची प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। कहा बिहार की जनता मोदी, नीतीश और लालू से छुटकारा चाह रही है। जो रोजगार देगा उसी को वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर बोले एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों के नाम हटाने की साजिश। नवंबर तक नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की विदाई तय। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक श्री मिश्रा लाल यादव। चुनाव से कुछ महीने पहले मुलाकात के अटकलों का बाजार गर्म। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा। फतेहपुर के मकबरा विवाद पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। फतेहपुर विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी की विचारधारा नफरत फैलाने की, कानून का मजाक बनाने वालों पर एक्शन कब होगा। मकबरा तोड़फोड़ मामले में नया ट्विस्ट। एफआईआर में सपा नेता पप्पू चौहान का नाम। पार्टी विरोधी गतिविधियों में सपा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा अटैक। का फतेहपुर में हमले की पूरी छूट दी गई। पुलिस वालों की मौजूदगी में मजार तोड़ी गई। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले अराजकता का क्या जवाब दिया जाए, सत्ता पक्ष चाहता सदन चले। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। डुबरी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विपक्ष को दो टूक। कहा अगर विपक्ष चर्चा से भागना चाहे तो सरकार उसका इलाज नहीं कर सकती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। लिखा गुंडे माफिया दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। केशव मौर्य पर शिवपाल यादव का पलटवार। लिखा सैफई परिवार ने अस्पताल स्टेडियम नौकरियां दिया, आपके परिवार ने क्या दिया, नफरत महंगाई और जंगल राज। झारखंड दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामगढ़ के निमरा गांव पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उत्तरकाशी के धराली में जिंदगी बचाने की जंग का 8वां दिन। मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू तेज। अभी भी 60 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। हर्षिल में फिर सैलाब का खतरा मंडरा है। बारिश की वजह से झील टूटने का डर। रात 2 बजे तक रेड अलर्ट। झील ने मैनुअली झील से पानी निकालने की तैयारी। देहरादून में मूसलाधार बारिश के चलते टूटा 74 सालों का रिकॉर्ड। रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर, कई रिहायशी इलाके डूबे। जम्मू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। जम्मू राजौरी हाईवे हुआ बंद। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया मलबा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मानसूनी आफत। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। रियासी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड। NH 144 पर पहाड़ों का मलबा भरा। सड़कें बंद होने से आवाजाही रुकी। बिहार में बाढ़ की चपेट में 12 जिले। राज्य में 10 से ज्यादा नदियां उफान पर। 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। भागलपुर के नवगछिया में भी बाढ़ की मार से हालात बिगड़े। कई लोगों के घर उजड़े। बचे खुचे सामान के साथ लोग दूसरे गांवों में पलायन कर रहे। गंगा नदी के रौद्र रूप से नवगछिया में भयंकर तबाही। इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध का 80% हिस्सा टूटा।
झारखंड के पाकुड़ में एक स्कूल तक आया बाढ़ का पानी, घुटनों तक भरे पानी के बीच गुजरने को मजबूर बच्चे। झारखंड के हजारीबाग में बारिश के बाद पहाड़ का हिस्सा गिरा, सड़क पर चारों ओर फैला मलबा। शिमला में भारी बारिश का कहर, शिमला तथा पानी मार्ग पर भूस्खलन, कई जगह गिरे पेड़, सड़कों को नुकसान। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर, बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, बाढ़ की वजह से पलायन को मजबूर लोग। तेलंगाना के वारंगल शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर में जगह जगह पानी भरा। भुज में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीएसएफ ने साइकिल पर निकाली तिरंगा यात्रा। बांदीपोरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर लंबी साइकिल तिरंगा रैली, स्वतंत्रता दिवस के पहले बीएसएफ का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के पहले जैसलमेर में बीएसएफ ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान देशभक्ति के नारे भी लगाए। डल झील के पास निकली तिरंगा यात्रा पर बोले सीएम उमर, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान की, उन्हें नमन, हमारा ध्वज हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों को नमन, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की हुई रक्षा। दिल्ली में निकली सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली, सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, संजय सेठ, सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स पर एफआईआर दर्ज, सोमवार शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर सैकड़ों की संख्या में जुटे थे प्रदर्शनकारी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने असम पुलिस अकादमी की तारीफ की, कहा देश भर से जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत हो उनको असम पुलिस अकादमी आना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, कहा प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस, एमपी को डेयरी राजधानी बनाएंगे। इंदौर के प्रगति पार्क कॉलोनी में रिटायर्ड जस्टिस के बंगले में घुसे नकाबपोश कारोबारी, बेटे के कमरे में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराए। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, सोते हुए बेटे के पास रॉड लेकर खड़ा रहा एक बदमाश, अचानक जागता तो कर देता हत्या। छत्तीसगढ़ के बेंतरा में मिर्ची गैंग का आतंक, बदमाश ने दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर लूट की कोशिश की। एमपी के दमोह में किसानों को खाद न मिलने से परेशानी, गोदाम पर पहुंचने पर खाद के ट्रक पर लोगों ने बोला धावा। राजधानी पटना के पौष इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश, बैंक में ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों पर हमला कर रुपए से भरे बैग की छीना झपटी। बोरिंग रोड इलाके में लूटपाट की कोशिश नाकाम, ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों ने लुटेरे की पिस्टल छीनी। पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौकशों के पैर में लगी गोली। यूपी के बहराइच में अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरे को किया क्षतिग्रस्त, लोगों में आक्रोश, मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने की कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मेरठ में मुर्गा कारोबारी की गुंडई, सैलरी मांगने पर चोरी का आरोप लगाकर कर्मचारियों को बेल्ट से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी हिरासत में। झांसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर में लड़की का भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार, आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी की हत्या की, 2 दिन बाद बहन की जान ली। राजस्थान के जालौन में भीषण सड़क हादसा, एक बस और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद बस में लगी आग, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत। ओडिशा के एक और लड़की के आत्मदाह की घटना पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक का पोस्ट, लिखा ये बेहद परेशान करने वाला हृदय विदारक पैटर्न है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बड़ा हादसा टला, 100 फीट ऊपर झूले से बाहर आकर केबिन पर लटकी महिला, युवक ने जान खतरे में डालकर महिला की जान बचाई। ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप ने चीन पर दिखाई नरमी, टैरिफ पर लगे ब्रेक को 90 दिन और बढ़ाया। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 368, निफ्टी 97 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी, $1 87.71 पर रहा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, 8 साल के सबसे निचले स्तर पर गिरी खुदरा महंगाई दर। 1000 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,520 रुपए।